नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये आजकल तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कारोबार की एक सूरत राइज है जिसको अंडरपली कहा जाता है। इसकी सूरत ये होती है कि लोग इस तरह करते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं। दलाल को कहते हैं यानी एजेंट को कहते हैं कि आप मुझे गाड़ी लेकर दें। अब जब जाते हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए तो गाड़ी की कीमत मिसाल अगर नक़द में हम ख़रीदना चाहें तो 10 लाख हो, लेकिन ये उधार में उससे ख़रीदते हैं 15 लाख की। 15 लाख की जब ये गाड़ी ख़रीदते हैं और 1 लाख या 50,000 उसमें से कुछ हो कैश भी दे देते हैं, नक़द दे देते हैं और मुआयदा करते हैं 5 साल या 2 साल में आपके पैसे अदा कर देंगे। उसके बाद ये होता है कि ये जो एजेंट है ये गाड़ी लेकर और बाद मर्तबा इसको हवाला करने से पहले तो ये क्या करता है, इस गाड़ी को बेच देता है नकद कहीं और। एक सूरत तो ये है ना कि वापस इसी आदमी को बेचे। ये तो मसला हमने बयान कर दिया कि ये भी कतई जायज़ नहीं है कि यही आदमी जिसने गाड़ी बेची है और अभी तक मुकम्मल कीमत इस गाड़ी की अदा नहीं हुई और दोबारा इस गाड़ी को जो है 10 लाख में खरीदे, 15 लाख की खुद बेची और 10 लाख की वापस खरीदे, तो ये तो कतई जायज़ नहीं है। लेकिन यहां पर एजेंट और दलाल इस तरह करते हैं कि ये गाड़ी किसी और को बेच देते हैं 10 लाख नकद में और इसको कुछ पैसे आ जाते हैं, मिसाल 9 लाख या 10 लाख, और इसी तरह 1-2 लाख एजेंट को भी मिल जाते हैं। और यहां पर इस तरह ये करते जाते हैं एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और पैसे तो उनके साथ होते नहीं है। आखिर नतीजा ये होता है कि ये जो काम करने वाला है अंडरपली का, ये बिल्कुल कर्जों में जो है जकड़ जाता है और फिर यहाँ तक कि अपने इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। लाखों के लाखों, यहाँ तक करोड़ों का कर्जा चढ़ जाता है। और यहाँ पर एजेंट को भी मालूम होता है, दलाल को भी मालूम होता है कि ये आदमी कंगला है, उसके बावजूद इसके लिए गाड़ी ले रहा है और उसके बावजूद ये आकद इस तरह करता है अपने पैसों के लिए। तो ये बात याद रखे, इस तरह करना मुसलमानों को धोखा देना, और जब पैसे ना हो और इस तरह का जो है मामलात करना कतई जो है ये जायज़ नहीं है। अपने आप को भी हलाकत में डालना है, दूसरे मुसलमानों को भी जो है नुकसान पहुंचाना है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला सरीह फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो एक दूसरे के मालों को बातिल तरीकों से मत खाया करो। अब यहां पर आप 10 लाख की गाड़ी जो नकद में अगर वो बेचता, आपने 15 लाख की खरीदी, और वो आदमी ये समझता है, बेचने वाला वो ये समझता है कि मुझे एक फायदा हुआ, और यहां पर इसके पास कुछ भी नहीं है। वो 1-2 साल के जो है उधार पर लेकर खुद जो है फिर भाग जाता है। इस तरह करता जाता है और इस तरह लोगों को भी धोखा देता है और अपने आप को भी धोखा देता है और लोगों को जो है परेशानी में मुब्तला करता है और खुद भी जो है कर्जों में जकड़ जाता है। तो लिहाजा अंडरपली की जो सूरत हमारे मुल्क में राइज है, ये भी कतई जायज़ नहीं है। इसमें 2-3 खराबियां है, एक तो धोखा भी है और दूसरे शरीयत के अक़द के भी खिलाफ है। तो लिहाजा इससे बचा करें, और जो एजेंट है उनके लिए भी ये अक़द करना, इस तरह करना जायज़ नहीं है।